इनकलाब जिंदाबाद साथियों। मेरे युवा साथियों, अगर आप शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज, किसी भी महाविद्यालय, किसी भी कैंपस के अगर आप विद्यार्थी हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज आप इन बातों को ज़रूर सुनें और आज इस बात को ज़रूर सोचें कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। साथियों, मुझे याद है कि 4 तारीख को हमारे कुलपति जी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और उसके कुछ दिनों बाद से जब हम प्रशासन से बात पूछते हैं कि हमारे कुलपति जी की नियुक्ति कब होगी, तो उनके द्वारा एक ही बात की जाती है कि हमें नहीं पता। आज 20 दिन इस बात को हो चुके हैं कि जिस दिन हमारे कुलपति जी ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आज 20 दिन इस बात को चले गए हैं, लेकिन आज भी हमारे शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कुलपति जी की नियुक्ति नहीं हुई है। आखिर शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इतना अनाथ क्यों बनाया जा रहा है? एक कुलपति विहीन कॉलेज, एक मुखिया विहीन कॉलेज आखिर किस दिशा में चल रहा है? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ और मैं ये बात सभी विद्यार्थियों के मन में ये बात डालना चाहता हूँ कि आखिर हम लोगों का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो उसके मुखिया के बिना चल रहा है, जहाँ प्रशासन के ऊपर नज़र रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक ऐसे रजिस्ट्रार जिनको कुलपति बनाया गया है जो कि खुद कभी कैंपस नहीं आए। अगर ये बात हमारे रजिस्ट्रार साहब तक पहुंचती है तो मैं उनसे पूरे छात्र समुदाय की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि महोदय, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति के जाने के बाद हमारे विश्वविद्यालय की सत्ता एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ गई है जो कि इस विश्वविद्यालय के बारे में मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं जानते, जो खुद इस विश्वविद्यालय में कभी उपस्थित नहीं रहे। ऐसे कुलपति जी को आपने कार्यभार सौंपा है, तो ये विश्वविद्यालय किस दिशा में आगे बढ़ेगा? हम कोई बात जब प्रशासन से करते हैं तो उनके द्वारा एक ही उत्तर हमें मिलता है कि कुलपति जी यहाँ नहीं है, कुलपति जी यहाँ नहीं है, कुलपति जी की नियुक्ति का काम चल रहा है, कुलपति जी नियुक्त हो जाएंगे। इस बात को सुनते हुए आज 20 दिन हो गए हैं। अल्मोड़ा कैंपस का इससे ज़्यादा मजाक आज तक कभी नहीं बना है। साथियों, मुझे दुख देती हैं ये बातें। जब मैं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के इन हालातों को देखता हूं तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि हमने इस कैंपस की छोटी छोटी चीज़ों की लड़ाई लड़ी है। इस कैंपस के विद्यार्थियों का क्या भविष्य होगा, उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी, कैंपस में किस तरह के हालात उनके साथ जा रहे हैं, आज इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आज मुझे ऐसा लगता है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय से जब हमारा विश्वविद्यालय अलग किया गया, ये हमारी राज्य सरकार की, ये हमारे शिक्षा मंत्री जी की, ये हमारे उच्च शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी गलती रही। उन्होंने सपने में एक विश्वविद्यालय बना दिया और आज वह विश्वविद्यालय बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है। साथियों, आपको याद होगा परसों हमने ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाई थी कि हमारा विश्वविद्यालय, जिसके भविष्य के ऊपर ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि न जाने उस विश्वविद्यालय का क्या भविष्य होगा। लेकिन हमारी राज्य सरकार को, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी को इस बारे में कुछ भी नहीं पड़ी है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मतलब, मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का यहाँ पर मन है, जिस कारण उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया। आज 20 दिन बाद भी हमारे कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई है। आखिर हमारा विश्वविद्यालय जा किस दिशा में रहा है? शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को यह बात सोचनी चाहिए कि हम एक कुलपति विहीन विश्वविद्यालय में रह रहे हैं। हम अपना अध्ययन एक ऐसे विश्वविद्यालय में कर रहे हैं जहां क्या होगा, क्या वह विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा, क्या वह फिर से शोभन सिंह जीना को केयू में मर्ज कर दिया जाएगा, कोई भी इस बात को नहीं जानता। हम अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं। हम प्रशासन से अपनी बातें रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि कुलपति जी नहीं है, आप हमसे बातें किससे रखोगे? तो मुझे लगता है कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का सबसे बुरा दौर यह साबित हो रहा है और इसी के विरोध में मैं समस्त छात्र समुदाय से एक बात कहना चाहता हूं, हमारे अल्मोड़ा कैंपस से संबंधित सभी छात्र छात्राओं से एक बात कहना चाहता हूं कि जिनको भी हमारी बात सही लगती है, साथियों, हमने आपकी हितों की लड़ाई वर्षों से लड़ी है। इतने साल हम आपके बीच रहे हैं, हमने आपकी छोटी से छोटी समस्या उठाई है। लेकिन मुझे लगता है आज जब हमारे इस SSJU के ऊपर मंडराता ये खतरा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है इस सभी में आप सभी का साथ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल हम उच्च शिक्षा मंत्रालय का पुतला इस विषय में फूकेंगे कि जल्द से जल्द हमारे कुलपति जी की नियुक्ति हो, क्योंकि हमारा प्रशासन तो इस दिशा में पहुंच गया, उन्हें कोई भी मतलब छात्र हितों से नहीं है। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आज बहुत सारे छात्र नेताओं को मैं देखता हूं कि वो कैंपस में चुनाव के लिए वोट मांगते मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी एक बात कह देना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों, आप चुनाव तब लड़ोगे जब इस कैंपस में कुलपति होगा, जब यह विश्वविद्यालय एक अच्छे ढर्रे में आगे बढ़ेगा। आप तैयारियां करिए। क्या किसी ने कुलपति की बात करी? किसी ने इस कैंपस में कुलपति नहीं है ये बात करी? कल मैं समस्त छात्र समुदाय से बात कहना चाहता हूं, कल 12 बजे हम शोभन सिंह जीना कैंपस में एक पुतला दहन करेंगे उच्च शिक्षा मंत्रालय का, और मैं SSJU से संबंधित सारे कॉलेज, सारे महाविद्यालय के छात्र नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग इसमें हमारा साथ दीजिए। कल आप लोग भी अपने स्तर से पुतला दहन करें, वहां की मीडिया में ये बात दें, ताकि हमारी शिक्षा मंत्रालय की थोड़ी बहुत जो सो चुका हमारा प्रशासन है, उनकी कानों में थोड़ी बहुत जूं रहेंगे और क्या पता उन्हें होश आ जाए।
न जाने किस दिशा में हमारा ये विश्वविद्यालय बढ़ रहा है। इसके उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे छात्र हितों के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के अच्छे भविष्य के लिए मुझे लगता है कि यह कदम हमें उठाना पड़ेगा। छात्र संघ चुनाव हो या न हो ये अलग बात है, इसकी लड़ाई हम लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी जो विषय है वह यह है कि शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए। आज पूरे उत्तराखंड में अल्मोड़ा का जितनी बदनामी अल्मोड़ा विश्वविद्यालय की जा रही है, जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यह विश्वविद्यालय बनना सही था। हमारा विश्वविद्यालय जो कि बुद्धिजीवियों का कैंपस कहा जाता है, हमारे प्रशासन को कोई सुध नहीं है कि उन्होंने कोई भी पत्र मुझे लगता है कि सरकार को भेजा हो कि यहाँ कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए। 15 नाम जो मुझे लगता है गए थे विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के लिए, वह नामों में क्या हुआ, क्या किसने किया, कोई नहीं जानता। लेकिन हमारा आज विश्वविद्यालय कुलपति विहीन है। इस विश्वविद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की बात करने वाला कोई नहीं है। इस कैंपस की हालत को सुधारने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। एक ऐसे रजिस्ट्रार यहाँ पर है जो कि खुद कभी यहाँ उपस्थित नहीं रहे। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, हमारे उच्च शिक्षा मंत्रालय को इस बारे में सोचना चाहिए और इस विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति होनी चाहिए। और मैं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले और हमारे कैंपस के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि कल 12 बजे हम लोग उच्च शिक्षा मंत्रालय का पुतला फूकेंगे, धन सिंह रावत जी का पुतला फूकेंगे। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है और जो भी विश्वविद्यालय, जो भी कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उन सभी छात्र नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अपने स्तर से अपने वहां पुतला फूकें। आगे की कार्रवाई जो कुछ भी रहेगी हम उसे साझा करेंगे या आप तक उस बात को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि इस बात को आज आप जरूर सोचिएगा। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए। मुझे अभी भी याद है कि जब ये विश्वविद्यालय बना था उसके बाद से ही हमें लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय का क्या भविष्य होगा। यहाँ बैठने हमारे आज भी जब समस्याएं तो इतनी है कि मुझे लगता है कि अगर मैं बताने बैठूं तो पूरी रात चली जाएगी। लेकिन उन बातों का संज्ञान हमें है, हम प्रशासन को भी लगातार करवाते हैं, लेकिन वह बात अभी जरूरी नहीं है। बात सबसे ज़्यादा जरूरी जो है कि इस कुलपति विहीन कॉलेज को कैसे एक कुलपति मिले और कैसे ये उचित ढर्रे पर आ पाए। तो मैं साथियों आपसे निवेदन करता हूं कि कल आप सभी लोग कैंपस आएँ और हमारे पुतला दहन में आप सभी साथ दें। इतने बड़े बड़े संगठन, इतने बड़े छात्र संगठन हमारे कॉलेज में हैं, लेकिन किसी ने भी एक बार ये नहीं सोचा कि इस विश्वविद्यालय में इसके लिए पुतला दहन होना चाहिए या इस विषय में एक ज्ञापन दिया जाना चाहिए। आखिर हम ज्ञापन दें तो दें किसको, मेरी समझ में बात नहीं आती। हम प्रशासन से बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमारे कुलपति जी नहीं है, नियुक्ति होने वाली है। बहुत बुरे हालात हैं। मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी को, एसएसजेयू से संबंध रखने वाले हर विद्यार्थी को मुझे लगता है आज इस बारे में सोचना चाहिए। हर उस अभिभावक को जिनका छात्र, जिनका विद्यार्थी यहाँ पढ़ता है, इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर एसएसजेयू की इतनी बुरी गति क्यों हो रही है। साथियों, मैं आप सभी का समर्थन चाहता हूं। कल हम लोग एक भव्य स्तर से पुतला दहन करेंगे। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।